नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। विधानसभा बजट सत्र का आज 15वां दिन है। सदन के बाहर बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर। मैं आपको इनका तख्ता पर दिखाना चाहूँगी। लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, बड़कागांव चिरोड़ी गोलीकांड की निष्पक्ष जाँच हो। कोर्ट का फैसला आया है कल। किस नज़रिए से देखती हैं और अपनी मांग को लेकर सदन के बाहर आप बैठी हैं, सदन के अंदर भी इस मांग को आप उठाएंगी और आपके भाई को उससे साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। आपको पता है कि 1 अक्टूबर 2016 को वहाँ पे लोग धरना में बैठे हुए थे, कफन सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे। वहाँ की जो विधायक निर्मला देवी है वो लोगों के हक में भी वहाँ पे बैठी हुई थी, लेकिन जो वहाँ के तत्कालीन अधिकारी हैं वो सुनियोजित तरीके से वहाँ पे उस भीड़ को उकसाने का काम किए। विधि व्यवस्था उनके तरफ से ख़राब की गई और गोली चलवाया गया, 4 किसान मर गए। लेकिन कार्रवाई किस पे होती है? जनप्रतिनिधि पे, उनके परिवार पे। तो ये सारा चीज़ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। जो केस आईओ है वो पूरा केस डायरी को फ्रेम करके अपने अधिकारियों को बचाने के लिए वो केस डायरी को फ्रेम करे। हम हमेशा ही जांच का मांग करते रहे, लेकिन काफ़ी विलम्ब हो गया और इसका जांच तो मैं मांगती रहूँगी, क्योंकि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं वो बच गए हैं, जो निर्दोष हैं उनको सलाखों के पीछे रख दिया गया है। और जनप्रतिनिधि के तौर पे और आम आदमी के तौर पे भी मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि इस तरह का लोकतंत्र का हत्या हो, क्योंकि हमेशा से यही प्रचलन देखती आ रही हूँ। जो अपने मांगों को लेके बैठते हैं उनके ऊपर केस हो जाता है, और जो शोषण करने वाले लोग हैं, जो दोषी हैं, जो इलीगल तरीका अपनाते हैं, वो हमेशा बच जाते हैं। और जो दोषी होते हैं उनके अप्रोच होते हैं। आप सत्ता पक्ष की विधायक हैं। देखिए, सत्ता पक्ष की विधायक है, लेकिन अपने मांग को लेके, अपने अधिकारों को लेके हम तो हमेशा बोलते रहेंगे। मुझे किसी से डर नहीं है और मैं लोगों के अधिकार के लिए हमेशा लड़ती रहूँगी, हमेशा अपनी बात रखती रहूँगी। जो जायज़ मांगे हैं वो हमेशा उठाती रहूँगी। उम्मीदें क्या थी? जो फैसला कल आने वाला था उसमें उम्मीद क्या थी आपकी? देखिए, मेरी माँ श्रीमती निर्मला देवी, ना ही उनके हाथ में हथियार था, ना ही उनके हाथ में बंदूक था, ना ही उन्होंने भीड़ को उकसाया, ना ही किसी को मारा, ना ही किसी को किसी भी तरह का क्षति पहुंचाया। वो एक जनप्रतिनिधि के तौर पे वहाँ बैठी थी, जो हर कोई जानता है, और उनका स्वभाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहाँ मेरे पिताजी पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब मौजूद नहीं थे, जो कंप्लेनेंट ने भी अपने बयान में बोला है। मेरा भाई तो दूर दूर तक नहीं था, वो पुणे में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन ये सुनियोजित तरीके से तीनों व्यक्तियों पे बस कार्रवाई करना, और एक और रैयत है उसमें तो गवाही भी नहीं आ रहे हैं। तो ये सारा चीज़ मुझे ये मेरे लिए तरीके से आपका कहना है ये प्लान्ड है? ये बिल्कुल प्लान्ड है, और ये बस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारा खेल खेला गया है। ये बड़ा खेल है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, और जो भी उनका मंशा था वो तो पूरा हो गया। लेकिन मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। मैं इसका जांच चाहती हूँ कि एग्जिस्टिंग जज के अध्यक्षता में इसकी जांच होनी चाहिए। वहाँ पे किसानों की जान गई है जी, 4 लोग मरे हैं, और कैसे कैसे ये लोग ये पूरे प्रकरण में क्या इंटेंशन से ये सारा चीज़ किए हैं, लोगों का कितना दोष था, क्या किसका दोष था, कौन दोषी थे, कौन निर्दोष थे, ये सारा चीज़ सामने आना चाहिए। दोषियों को सज़ा होना चाहिए, निर्दोष को इस तरह से यातना और प्रताड़ना नहीं होना चाहिए। बोलते बोलते आप भावुक भी हो रही हैं। जाहिर सी बात है, जब से आप विधायक बनी हैं, झारखंड की सबसे कम उम्र की महिला विधायक या सबसे कम उम्र की विधायक हैं आप, और जब से आप बनी तब से अपने माता पिता से किस तरीके से बात होता है सर? मतलब जो आमने सामने बातचीत फिज़िकली कभी मिलकर एक दूसरे से अपने भावना को जाहिर करने का मौका मिला या नहीं? कब तक मिलेगा ऐसा लगता है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो राजनीति में बहुत साल पहले नहीं आई हूँ, बहुत कम ही समय हुआ है मुझे आए हुए, और लड़ती रहती हूँ, चीज़ों को ठीक करना चाहती हूँ, बदलना चाहती हूँ। बहुत पॉजिटिव सोच के साथ आई थी और संघर्ष कर रही हूँ। स्पष्ट तौर पर आपने सुना, झारखंड की सबसे कम उम्र की महिला विधायक कह रहे हैं या पुरुष सबसे कम उम्र की विधायक है बड़कागांव की। अपने माता पिता से जब से ये विधायक बनी है तब से ये मिली नहीं है, लेकिन ये लड़ते रहती हैं और अभी भी लड़ेंगी। हालांकि इन्होंने बात करते वक्त इनकी आंखें
नम भी हो गई थी, भावुक है और ये सदन के अंदर और सदन के बाहर अपनी मांगों को लेकर यूं ही बैनर के तले आज मतलब बजट सत्र का 15वां दिन ये बैठी हुई है। बने रहिए इस तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।